बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा कंठ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। आज हमें पढ़ना है प्रकरण नंबर 20 में। तो आइए प्रारंभ करते हैं धनी की मेर से। दसो भौम के मोहल सुख कौन देवे माशूक बिन, सो इत सुख ले आए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इन, ना तो कौन देवे जिमी इन। अर्श आगू खुली चांदनी। श्री रंग महल के सन्मुख खुली चांदनी। धाम दरवाजे का वर्णन, दाएं बाएं चबूतरों का वर्णन। दो कमाड़ों की क्यों कहूँ नूर रंग दर्पण, ये रोशनी जुबां क्यों कहे भरिया नूर अंबर धरन। श्री रंग महल के दोनों किवाड़ों की शोभा का वर्णन कैसे करूं, आप श्री महामती जी कह रहे हैं। ये दोनों किवाड़ दर्पण रंग की हैं और उनमें अनेक प्रकार के नग जड़े हैं। भूमि से लेके आकाश तक इनका प्रकाश व्याप्त है। इनके प्रकाश का वर्णन इन जुबान से कैसे करूं। धाम दरवाजे की सुंदर शोभा। नूरी दर्पण रंग का किवाड़, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट और ये दाएं बाएं लाल मनियों से जड़ी दीवार है। यहाँ हरे रंग में है, ये लाल मनियों से जड़ी दीवार है। और विशाल दरवाजे हैं। एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए विशाल दरवाजे, दो पल्ले आधा आधा मंदिर का दोनों पल्ला, तो बहुत ही विशालता लिए दरवाजे हैं। दो बाजू बड़े दरवाजे, रू अल्लाह कया रंग लाल, बिन अंग जुबा बोलना, आगू क्यों कहो अर्श दीवाल। रंग भवन के बड़े द्वार के दोनों ओर दीवाल का रंग सतगुरु श्री धनी चेव चंद जी ने लाल बताया है। उसका वर्णन इस नश्वर शरीर की जिह्वा से नहीं हो सकता, आत्मा की जिह्वा ही कर सकती है। धाम दरवाजे की सुंदर शोभा। लालिमा लिए चौखट, चौखट में वो आई बारीक नकशकारी, उन लालिमा की झलकार जगमगाहट, फिर दोनों ओर लाल मनियों से जड़ित लालिमा लिए द्वार। वो दीवार की कितनी प्यारी सुंदर शोभा कि रूह की आंखों से ही महसूस कर सकते हो। कहने में तो बस कह दिया लाल रंग की दीवार है, लेकिन धाम दरवाजे के दाएं बाएं वो जो लालिमा लिए दीवार आई है, वो दीवार भी कितनी बड़ी है, आधा मंदिर की दीवार दोनों तरफ, और लाल मनियों से जड़ित बेशुमार उसमें चित्रामन। और कैसे परस्पर धाम दरवाजे का उन दीवालों का नूर आपस में टकराता होगा। यहाँ से उठता नूरी दर्पण रंग का नूर, इधर लालिमा का नूर, चारों कोनों में हीरा के थंभ का नूर। कितनी अजब और कितनी प्यारी शोभा। हम इन दो मंदिर के चौक में खड़े हैं और धाम दरवाजे की शोभा देख रहे हैं। चबूतरे दीवाल में दो तरफ 8 मेहराब, जो नीके कर निरखिए तो तभी उड़ जाए ख्वाब। द्वार के दोनों ओर दो चबूतरे शोभा दे रहे हैं। दोनों ओर के 4 चाल, कुल 8 तोरण मेहराबी हैं। इन सुंदरता को देखने पर स्वप्नवत जगत का अस्तित्व पल भर में समाप्त हो जाएगा। जो नीके कर निरखिए तो तभी उड़ जाए ख्वाब। ये दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। इन चौक में है
तो चारों कोनों में हीरा के थंब, और ये हीरा के थंब 2 भौम तक सीधा ऊपर गए। धाम दरवाजा 2 भौम की शोभा लिए। प्रथम भूमिका में अपने को एक मंदिर का लंबा चौड़ा नूरी दर्पण रंग का किवाड़ मिल रहा है। लाल रंग की चौखट है, हरित रंग की बेनी है, और इनमें नगों के कई चोक हैं, और सामने अमृतवन के नजारे भी इसमें झिलमिला रहे हैं। और इन दरवाजे की दूसरी भूम जो इन हीरा की मेहराब के तले नजर आ रही है, झरोखा, 6 जालीदार 2 दरवाजे, तो ये दोनों भूम में एक हीरा की मेहराब तले तो 2 मंदिर का ही चौड़ा और 2 मंदिर का ही ऊंचा धाम दरवाजा कहा गया। अब धाम दरवाजे के दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं, 2 मंदिर के तो चौड़े और 4 मंदिर के लंबे। अब इनकी पूर्व किनार पे हम देखें, हीरा का थंब तो वही है जो 2 मंदिर के चौक का है। हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीले, दो दो रंगों की सुंदर मेहराब। हीरा, मानिक, मानिक, पुखराज, पुखराज पांच, पांचों नीलवी। तो 4 मेहराबें दाई तरफ और 4 मेहराबें बाई तरफ। 8 मेहराबी द्वारों की एक 8 सुंदर मेहराबें। इन थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा। हम इन 2 मेहराबों के तले खड़े हैं तो इधर से उठती लालिमा की जोत, इन मानिक नग में, मानिक थंब में जो चित्रामन आए, जो नक्काशी आई, जो कटाव आए, वो संपूर्ण प्रतिबिंब उठता हुआ इधर से हीरा थंब के सभी पहल, सभी चित्रामन अपना नूर लेके उठते हुए, और बीच में यह दीवार सी बनती हुई नूर की। ये नूर की दीवार इन थंबों से भी अति प्रिय है, क्योंकि दोनों थंबों की सुंदरता उन दीवार में मानो समाती हुई। ऐसे हीरा और पुखराज की 2 रंग की यहाँ पर झिलमिलाती मेहराब की शोभा। तो दोनों तरफ 4 4 मेहराबें, कुल 8 मेहराबें अपने को नजर आ रही है। ये देखिए, चबूतरे दीवार में दो तरफ 8 मेहराब, जो नीके कर निरखिए तो तभी उड़ जाए ख्वाब। अभी सच में सिर्फ इलम से वर्णन चल रहा है, कभी वो शोभा अनुभूति में आ जाए तो ये संसार छूट जाएगा, है ना। फिर दिल यहाँ नहीं लगेगा, फिर वही कि यहाँ उस चबूतरे पे कब जाए, कब उन चबूतरे की शोभा को निरखे। एक एक थम की शोभा, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी, उनके मध्य आए कठेड़े की सुंदर शोभा, गिलम की शोभा, चंद्रमा सुंदर बैठ के वहां बैठकर सामने चांदनी चौक में पशु पक्षियों की लीला के नजारे देखना, चांदनी चौक की शोभा देखना, अमृतवन के नजारे, अमृतवन की उन मेहराबी द्वारों से यमुना जी तक नजर जाना, तो अति प्यारी शोभा। ये जो कहे 8 मेराब दो चबूतरों पर, ई बैठक खादी रूहें भरिया नूर जिमी अंबर। इन दोनों चबूतरों पर 4 4 मिलाकर कुल 8 तोरण कहे गए। तोरण यानी एक एक मेहराब कितनी सजी हुई होगी। हीरा, मानिक, पुखराज, पांच नीलवी कह दी गया नगों का नाम, लेकिन उन एक एक थंब, एक एक मेहराब में कितने नग, कितने फूलों का जड़ाव होगा। कैसे सुंदर तोरण द्वार की तरह, द्वार नहीं कहेंगे क्योंकि कठेड़े हैं, लेकिन एक सुंदर तोरण की तरह, कैसे एक एक मेहराब एंट्रेंस हो गया अपने रंग महल का, अपने धाम का, तो कितना सजा हुआ। फूलों की कितनी प्यारी जुगती, कभी हीरा पे सफेद फूल, माणिक पे लाल, पुखराज पे पीला, तो कभी रंग बदलते हुए हीरा पे मानिक, मानिक पर हीरा, सफेद रंग के फूल, कैसे सुंदर फूलों की कांगरी बेलें, मेहराब की नोक पर फूल, कठेड़ा अति सुंदर, किलम अति सुंदर,
इन दोनों चबूतरों पर चार चार मिलाकर कुल 8 तोरण हैं। ये शिवराज श्यामा जी और सखियों के बैठने की स्थली है। हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी, इन थंबों पर चार तोरण दो दो रंग के हैं। चार मेहराबें दो दो रंग की, और इनका तेज जिमी से लेके आकाश तक फैला हुआ है। अब ये दो दो रंग की मेहराब, हम अर्श की नजर लेके इसकी शोभा को महसूस करें। ये हीरा का थंब, यूं तो कहा गया कि दो भूम सीधा ऊपर जा रहा है, लेकिन इस हीरे के थंब ने जब इस माणिक के साथ जुड़ना है, तो इधर की तरफ वो थंब जो सीधा जा रहा है, स्पेशल मेहर करके माणिक से बराबर मिलान करता हुआ मेहराब की तरह, मेहराब जैसे यहाँ से मेहराब निकली, ठीक इस तरह से यहाँ से भी। और ये शोभा अपने को इस तरफ भी मिलेगी। ये देखिए, अब इस तरह से तो ये थंब सीधा ऊपर जा रहा है, अंदर चौक की तरफ इसकी कोई मेहराब नहीं निकल रही। लेकिन आप देखो, इधर माणिक से मिलाना है, तो यहाँ पर मेहराब निकलती हुई। इस हीरा के थंब ने इस हीरा के थंब पर, क्योंकि ऊपर छत आनी है, हीरा के थंब सीधे गए हैं, लेकिन एक सुंदरता, एक शोभा को पूर्णता देने के लिए ये जो थंब है यहाँ पर स्पेशल मेहराब निकालते हुए। तो इन एक एक शोभा को हम महसूस करें कि हीरा के थंब की अति विशाल थंब है, एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए। उसमें कितने पहल होंगे, कितनी नकाशी, कितनी चित्रकारी। इधर इस तरह से माणिक के थंब की भी, और दोनों में कितना नूर, एक रेती का कण कहते हैं कि आसमान तक प्रकाशित होता है। तो यहाँ तो संपूर्ण थंब खड़े हैं नगों के, वो भी। तो आमने सामने इन थंबों का नूर, फिर दो रंग की जो मेहराब बन रही है उनकी जगमगाहट, और ये जगमगाहट कैसे पूरे समा में व्याप्त हो रही होगी ना। सामने पश्चिम तरफ भी वर्णन आएगा, जो पीछे मंदिर आए हैं उनमें भी यही थंब है अक्षी, उन दीवार में भी। तो आमने सामने थंबों का नूर, मेहराब का नूर, इतने हिस्से में गिलम भी उन्हीं रंगों में, माणिक और हीरा में सजी हुई। यहाँ पर माणिक और पुखराज में सजी हुई, यहाँ पुखराज और पांच में चंद्रमा भी इसी तरह से। और कितनी, कितने एक साम्यता के साथ, कितनी जुक्ति के साथ शोभा। जैसे वर्णन आता है कि वहां पे लाल चबूतरे पर कि एक ही गिलम है, लेकिन वो 40 हाथ है, तो 40 तरह से शोभायमान हो रही है। तो यहाँ दिल में ऐसी शोभा बैठ रही है कि इन रंगों की झलकार ऐसे कि ये एक गिलम 4 तरह से शोभा देती हुई। और इन सुंदर बैठकों में बैठकर सामने चांदनी चौक पर रूहों को रिझावन खाते धनी कैसे पशु पक्षियों को बुलाते हैं, उनकी खेल कराते हैं। इनका तेज जमी से लेके आकाश तक फैला हुआ है। 20 थंब रंग पांच के, आगू अर्श द्वार, 10 बाएं 10 दाहिने, करे रोशन नूर झलकार। इन दोनों चबूतरों पर धाम दरवाजे के दोनों ओर पांच पांच थंब है, और पांच पांच अक्षी थंब है। अक्षी थंब यानी दीवार में शोभा मात्र। इस प्रकार रंग भैर के जो अपना रंग भवन है, उसके द्वार के दोनों ओर 20 थंब गणना में आते हैं। 10 थंब दाई तरफ हुए, 10 थंब बाई तरफ हुए, कुल 20 थंब छिलमिला रहे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 5 थंब तो अपना पूर्ण प्रकाश बिखेरते हुए, पूर्ण साहिबी के साथ आए ये 5 थंब। इधर ये 5 थंब पूर्णता से। अब भीतर की तरफ देखेंगे, इन चार मंदिर चबूतरे के भीतर की तरफ, यहाँ से हम चले इन थंब से लेकर इन थंब तक, तो 2 मंदिर की जगह है। यहाँ हम देखेंगे 4 मंदिर लगते हुए, और उन चारों मंदिरों पे जो, जैसे ये मंदिर, मंदिर की हद पर जो अक्षी थंब आना है, वो अक्षी थंब नीलवी के सामने नीलवी का ही आता हुआ, पांच के सामने पांच का, मा- पुखराज के सामने पुखराज का, ये देखिए नजर आ रहा है।
माणिक के सामने माणिक का, हीरा के सामने हीरा का। ये देखिए, हीरा के सामने हीरा। अब ये जो नीलवी का थंब है, यहाँ पर एक आंकड़ी और है। अब इन चबूतरे पर आदि, जो यहाँ पे चौथा मंदिर है, 33 जगह चबूतरे से, और इस मंदिर से भी 33 हाथ की जगह, आधा ये जो गुर्ज है चबूतरे पर है और आधा गुर्ज यहाँ पर है, धामरोस पर। अब जैसे अपन यहाँ से देखिए, ये महाराष्ट्र जी का कितना प्यारा प्रदर्शन है। हीरा के सामने हीरा का थंब, माणिक के सामने माणिक आ रहा है, पुखराज के सामने पुखराज आ रहा है ना। अब नीलवी के सामने नीलवी आना है, लेकिन यहाँ पे एक जुक्ति हो गई ना। अब ये देखो, ये जो गुर्ज है, 33 हाथ तो गुर्ज ने इस मंदिर से लिए, और 33 हाथ जो 10 मंदिर के हाथ पे के साथ लगता हुआ 25 मंदिर का हाथ है, 33 हाथ यहाँ से लिए, तो यानी ये 33 हाथ तो चबूतरे के ऊपर है गुर्ज, और 33 हाथ धामरोस पे है। अब ये जो नीलवी का थंब है, ये थंब जाकर, अब यहाँ तो पढ़ नहीं सकता ना कि बीच में गुर्ज आ गया। अब ये जो गुर्ज है, गुर्ज का जो पूरा दरवाजा है, उस दरवाजे के सेंटर में जाके लगेगा। आधा गुर्ज इधर है, आधा गुर्ज इधर है, यहाँ पे गुर्ज का पूर्व दिशा का दरवाजा है, इसको यहाँ से देखते हैं। ये गुर्ज का जो पूर्व दिशा का दरवाजा है, ये वाला, एक बार मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से अपने को ये थंब नजर आएगा। दोनों पल्ले बंद हो जाएंगे तो अपने को 22 हाथ का पूरा ऊंचा थंब नजर आ रहा है। ये थोड़ा इधर साइड में हो गया क्योंकि गुड़ सही जगह नहीं बना हुआ। अगर यह सही जगह बना होता तो बिल्कुल इसकी सामी ये शोभा आती, इस थंब के ठीक सामने ये थंब होना चाहिए। तो अगर तो ये दरवाजा खुल जाता है तो अपने को 22 हाथ का गुर्ज नजर नहीं आएगा। दरवाजे दोनों बंद हैं तो अपने को ये पूरा 44 हाथ का थंब नजर आ रहा है, फिर ये अपने को मेहराब नजर आ रही है। एक नक्शा हो रहा है, वो भी निकालती हूँ। ये देखो, इस वाले नक्शे पे नजर करें। ये लाल रंग में तो चबूतरा हो गया अपना 4 मंदिर वाला। आधा गुर्ज चबूतरे पर है, आधा गुर्ज है नीचे धाम रोज पे। अब गुर्ज का आधा दरवाजा आ रहा है चबूतरे पर और आधा आ रहा है धाम रोज पर। तो यहाँ पे नीलवी का थंब होगा इस कोने पर, उसके ठीक सामने ये देखो नीलवी का थंब। अब दरवाजा जब बंद है तब तो अपने को 44 हाथ का पूरा थंब नजर आ रहा है, क्योंकि दरवाजे की वो जो बॉर्डर है ना, उसकी शोभा ऐसे है कि जब दोनों पल्ले बंद करते हैं तो यहाँ पर नीलवी का थंब बन जाता है। अगर दरवाजे खुल गए तो अपने को 22 हाथ का थंब नजर नहीं आएगा, ऊपर का 22 हाथ का थंब नजर आएगा। वो भी शायद कहीं पर होगा बना हुआ। मैं इसकी ना कल ध्यान से पिक्चर्स कल और दिखाती हूँ इन शोभा की। तो अभी सामने नहीं आ रही, तो एक बार देखो, यहाँ पर नीलवी का थंब, ठीक सामने यहाँ नीलवी का थंब। ये द्वार खुल जाएगा तो 22 हाथ का अपने को ये नजर नहीं आएगा। हाँ जी। 20 थंब रंग 5 के आगू अर्श द्वार, 10 बाएं 10 दाहिने करे रोशन नूर झलकार। ये अपने को अच्छे से अब क्लियर हो गया कि पूर्व किनार पर 10 थंब, 10 थंब तो यहाँ पर खुले आ रहे हैं और 10 थंब अक्षीय आ रहे हैं। तो धाम दरवाजे के दोनों ओर 20 थंबों की सुंदर जगमगाहट है।
अब यहाँ नीलवी के सामने नीलवी, तो यहाँ की जो झलकार है और नीलवी और पांच के मध्य की जो झलकार है, तो हम इस चबूतरे पर खुद को महसूस करें कितनी झलकार अपने को नजर आएगी। सिर्फ हम इस दीवार की तरफ देख रहे हैं तो हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांच और नीलवी दो दो रंगों की। अब दाएं बाएं देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पूरी नीलवी की, यहाँ पूरी हीरा की। आमने सामने हीरा और नीलवी की झलकार टकराती हुई। और फिर यहाँ देखें, नीलवी से नीलवी, पांच से पांच, पुखराज से पुखराज, इनकी झलकार। फिर ये दो रंग की झलकार, ये दो रंग की झलकार इन मंदिर की दीवालों पर भी जाके व्याप्त होती हुई। तो ये शोभा सच में महसूस करें कि कितनी प्यारी शोभा होगी, कितनी झलकार हो झलकार, कि हम अगर यहीं बैठ जाएं तो शायद हम यहीं से न उठ पाए, इतनी शोभा यहाँ पर। मतलब हर दिशा की शोभा, फिर वो संपूर्ण शोभा को अपन मिलाकर जब उतरे पर देखें। पहले पूरब की शोभा, दो दो रंगों की झिलमिलाहट, पश्चिम में दो दो रंगों की आपस में ये टकराहट होती हुई। फिर दाएं बाएं नीलवी, इधर हीरा की, तले गिलम की, ऊपर चंद्रमा की, सिंहासन कुर्सियों की। और फिर जब राज श्यामा जी सखियां यहाँ पर आए, निरद की हवेली याद आ रही है, वहां पे कहा जाता है कि झिलमिल शोभा, झिलमिलाती शोभा, यहाँ पर भी तो वही शोभा है। और उससे ज्यादा बढ़कर वहां तो चारों दिशाओं में एक एक रंग, यहाँ तो इधर पांच रंग, पीछे पांच रंग, आमने सामने कैसे, इधर हीरा तो इधर नीलवी, तो कितने ही रंग हो गए। हीरा मानिक पोखरी पांच नीलवी जे, नूर थम तरफ दाहिनी, तरफ बाई ही यही नूर के। हीरा मानिक पुखराज पांच और नीलवी, इन रत्नों के आगे पीछे 10 थंब दाई और 10 बाई और सुशोभित है। मतलब ये जो क्रम है, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी, 10 हो गए दाई तरफ और 10 हो गए बाई तरफ, धाम दरवाजे के दोनों तरफ। फिर से उसी शोभा का वर्णन, ज्यों आगू तो पीछल, ज्यों आगू त्यों पीछल, याके सन्मुख माहे दीवाल, बीसों दोई चबूतरे इन दीवाल रंग लाल। जैसे थंब आगे की हैं वैसे रंग वाले मणियों के थंब पीछे दीवाल में भी है। ज्यों आगू तो पीछल, याके सन्मुख माहे दीवाल, जैसे थंब आगे अपने को नजर आ रहे हैं चांदनी चौक के किनारे पे, ठीक वैसे ही थंब पीछे मंदिर की दीवार में भी है। बीसों दोए चबूतरे, दोनों चबूतरों पर 20 है। इन दीवाल रंग लाल, और यहाँ पर लालिमा लिए दीवाल का रंग आया है। जैसे थंब आगे की है वैसे रंग मणियों के स्तंभ दीवाल में भी है। दीवाल का रंग लाल है। इन चबूतरों पर खुले में पांच पांच थंब द्वार के दोनों ओर, पांच पांच थंब दीवाल में आए हैं। इस प्रकार से ये दोनों चबूतरे कुल 20 थंबों के हैं। कल तीजी भूमि की प्रशाल का वर्णन बड़ी वृत्ति में चल रहा था। उनमें वो जो 10 मंदिर है वहां हीरे के बताए गए, वो जो दहलान बताई गई वहां पे हीरे की दीवार बताई गई। यहाँ पे वापिस धाम दरवाजे के इन हास का रंग लाल कहा गया। तो अब दिल में ये बैठ रहा है कि भूम दर भूम लाल होगा, लेकिन तीजी भूम की परशाल में क्योंकि वो दहलान रूप में है, वहां उसका रंग हीरे में आया। ये देखो, आधा गुर्ज अपना चबूतरे पर है और आधा गुर्ज धामरोस पे है। अब इसो का दरवाजा खुला हुआ है तो ऊपर का थंब नजर आ रहा है, नीचे का नजर नहीं आ रहा ना। ये देखो, ये नीलवी की मेहराब कहाँ पड़ती है, यहाँ पर है ना, ये गुर्ज किस तरह से, क्योंकि ये 33 हाथ दबा लिए। अब नीलवी की थंब मेहराब यहाँ आनी चाहिए थी, नीलवी का थंब, लेकिन अब यहाँ पे गुर्ज आ गया तो ये इस जगह सेंटर में यहाँ पर नीलवी का थंब है। तभी यहाँ पर 133 हाथ की मेहराब बनती है।
ये देखो। अब यहाँ पीछे देखें हम, ये देखो पुखराज और पांच की मेहराब नजर आती हुई। पांच और नीलवी की मेहराब, नीलवी और हीरा की मेहराब। अब इन मेहराबों के नूर को भी महसूस करे हीरा, माणिक, माणिक पुखराज, और वो संपूर्ण शोभा इन मंदिरों पर भी छाती हुई। यहाँ गिलम की शोभा, ऊपर चंद्रमा की शोभा, फिर ये गुर्ज भी अपनी शोभा बढ़ाता हुआ, इधर हीरा की मेहराब, इधर नीलवी की मेहराब। तो कितनी प्यारी शोभा। एक बार ये नक्शे वापस दिखा देती हूँ, फिर चौपाई दोहराते हैं। ये देखिए। ये मनन सुंदर साथ है, उनकी सेवा है। क्योंकि ये शोभा समझ में नहीं आती थी कि आधा कैसे ऊपर आधा कैसे नीचे। ये देखो नीलवी की मेहराब यहाँ पूरी दिखती हुई है ना, ये नीलवी का थंब और ये 133 की। अगर ये दरवाजा खुल जाएगा तो अपने को ये 22 हाथ का थंब नजर नहीं आएगा। ये सुंदर देखो रेलिंग, और यहाँ से धाम रोज पे उतरने की जगह, कितना प्यारा नक्शा है। पूरा चबूतरा आता हुआ है इसमें देखो। चौपाई दोहराते हैं। जो आगू त्यों पीछल याके सन्मुख माहे दीवाल, बीसों दोए चबूतरे इन दीवाल रंग लाल, इन दीवाल रंग लाल। चौपाई सात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।